मैम आप मुझे ये बताइए कि अभी जो है आने वाले दिनों में आसाम के अंदर चुनाव है। आपको लगता है कि वहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी या कुछ इस बार उलटफेर होने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी लागू किया था, तो जो तमाम तरह की जो नए नए कानून है वो लागू कर रहे हैं। इससे यहाँ की आवाम जो है उनके अंदर नाराज़गी देखी जा रही है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आसाम के अंदर इस बार सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? देखिए, देखा जाए तो जो एनआरसी लागू करा वो सिर्फ ये नहीं है कि एक किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचा, वो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो इसमें से ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा। अच्छा, नुकसान होगा इस बार। होगा। आपको लगता है कि आसाम के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एंट्री लेती है क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और दलित भी हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा? देखिए, चुनाव लड़ना तो संवैधानिक अधिकार है, लड़ सकते हैं। फ़ायदा और नुकसान तो वक्त ही बताएंगे। अच्छा, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ कि हाँ उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा या वहाँ से पूरे तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं उसमें। अगर आसाम के अंदर जातिवाद चुनाव हुआ, जाति के आधार पर वोटिंग हुई, तो क्या इसका फ़ायदा असदुद्दीन ओवैसी को जाएगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा मुसलमानों को ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन जातिवाद के अगर मतलब ये है कि मुसलमानों का मुद्दा उठाया तो वो कट्टरपंथी हो गया। देखिए, मुसलमानों का मुद्दा उठाया ना, वो पार्टी जिस हिसाब से बनी हुई थी, जहाँ जब से वो लोग बने हुए हैं, ठीक है, 80 साल पुरानी ये पार्टी है, तो ये नहीं कह रही हूँ कि मुसलमानों का मुद्दा उठाए तो गलत है। मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ अगर जाति धर्म में अगर राजनीति करते हैं, फ़ायदा तो खैर कोई से भी पार्टी अगर जाति धर्म में आ जाते हैं तो फ़ायदा होते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि जाति धर्म का राजनीति नहीं होकर देश की उन्नति के लिए जो मुद्दा होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था। जैसे मैं आसाम से ही आती हूँ, तो आसाम में अब बहुत सारी एरिया के बीच में एक हॉस्पिटल होता है, ठीक है, स्कूल की व्यवस्था बहुत एरिया के अंदर कम होता है। मैं जिस एरिया से आती हूँ मैं वहाँ पर बताती कि वहाँ पर बहुत सारे गाँवों के बीच में एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की राजनीति होना चाहिए कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज जो इंसानों को जो चाहिए। जैसे लाइट, बार लाइट जाते हैं, वहाँ पर लाइट चली जाती है, तो लाइट जैसे दिल्ली में आप देखे होंगे कि दिल्ली में 24 घंटे लाइट रहते ही है, ठीक है, तो लाइट में जिस चीज़ों की वजह से जनता की भलाई है उसमें राजनीति होना जरूरी है। बिजली, पानी, मतलब विकास की राजनीति होनी चाहिए, ये धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंगाल के अंदर जो है आने वाले दिनों में चुनाव है, वहाँ पे जो है तमाम तरह की पार्टी जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ती हैं, अलग अलग पार्टी। भाजपा का इससे पहले सीट नहीं थी वहाँ पे। ममता बनर्जी कहती है कि हमको भाजपा को रोकना है, तो बंगाल के अंदर भाजपा 18 सीटों पर चुनाव क्यों जीत गए, क्यों नहीं रोक पाई ममता बनर्जी? क्या इसमें विफल है भाजपा को रोकने में? देखिए, जब जाति धर्म, अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में जो निगम का चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर 4 से कहाँ तक पहुँच गए वो लोग, ठीक है ना। जब जाति धर्म का होता है तो लोगों को इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी हो अपने धर्म को सब प्यार करते हैं, क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है इंसानों के दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों को जब बताया जाता है तो लोग इमोशनल जुड़ जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनल जुड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब धर्म की राजनीति हो जाती है तो लोगों को ये लगता है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में लगता है कि हाँ चलो ये चीज़ जो बोल रहे हैं, मंच से जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं जनता से यही कहूँगी कि आप किसी भी धर्म का हो सकते हैं, आप भारत में जब रहते हैं आप किसी भी धर्म का हो सकते हैं, आप अपने धर्म को प्यार करना, अपने धर्म की रक्षा करना सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे देश सबसे पहले है और हमारे देश की व्यवस्था जो है, देश का जो विकास है, ये सबसे पहला हमारी यही है कि देश में विकास होना चाहिए। अच्छा मैडम, मुझे आप एक चीज़ बताइए, बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी, सबको मालूम है, आप भी मानते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ज़्यादा सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल के अंदर एंट्री होने वाली, उन्होंने कहा है बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पे चुनाव, वहाँ पार्टी लड़ती है वहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि इसका कुछ प्रभाव दिखेगा? देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि चाहे वो कोई सा भी पार्टी हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं और उनका संवैधानिक अधिकार है, वो लड़ सकते हैं, कहीं पर भी जाके लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे भारत के अंदर उनको अधिकार है, वो लड़ सकते हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे असम हो, लड़ सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नुकसान
उस वक्त मैं जनता से यही कहूँगी कि कोई सी पार्टी क्यों ना हो, अगर धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो आप उसमें ये देखिएगा क्या आपका विकास हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर बात हो रहे हैं, बिजली पानी के ऊपर बात हो रहा है। मैं तो यही बोलूँगी कि कोई सी पार्टी क्यों ना हो, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति किस में हो रहा है उसको देखना है। अच्छा, आपसे 2 सवाल। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके 2 अच्छाई बताइए। उनकी 2 अच्छाई बताऊँ? पहली बात तो उनकी अच्छाई यह है कि वो अपनी मन की बातें बताते हैं, लेकिन जनता की मन की बातें सुनते नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो देश विदेश में घूमते हैं। ठीक है, देश विदेश में घूमते ज़रूर है, लेकिन जो हमारे देश के अंदर जनता परेशान है, उस जनता की राज्य में जाके उस जनता के बीच जाके पहले पता तो करें कि हमारे देश की परेशानी क्या है। देश विदेश के साथ तो आपका रिलेशन अच्छा बना रहे हैं, जैसे मीडिया में हम देख रहे हैं कि देश विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर जो लोग परेशान हो रहे हैं, या खुद केंद्र हमारी जो प्रधानमंत्री है वो कोई छोटे मोटे तो नहीं है, हमारे देश का प्रधान सेवक है। तो उनका मेन काम ये होता है कि जनता के हित में काम करना, ठीक करना। ठीक है, जनता की परेशानियों को देखना और उसको सोल्यूशन निकालना या उनको ठीक करना। लेकिन मोदी जी है कि फुर्सत ही नहीं है उनको घूमने में। कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म की तादाद उसमें ही है, समझ लीजिए कि बिल्कुल ही खत्म ही है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का कहीं पर भी कांग्रेस अपना पैर नहीं जमा पा रहे। कहीं पर भी चुनाव होता है, आपने देखा ही होगा। लेकिन अगर आसाम की बात करें तो आसाम में जितना हद तक पता चल रहा है कि बीजेपी का ही लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। पहली बात तो देखिए, धर्म की राजनीति करेंगे तो लोग तो ज़्यादातर उसी में। ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? आप ये कह रहे हैं कि काम किया है, क्या आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? काम किया है, देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि काम हो रहा है वहाँ पर, और जबकि मैं खुद असम से आती हूँ तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि असम में मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पर कुछ देखा है कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही बहुत जो वादा किया सब कुछ हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोगों का पसंद है, जो कि लोग ने ये पसंद कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि धर्म की राजनीति जब भी होने लगे हैं तो धर्म की राजनीति में तो ये लोग अपना रोटियां सेक ही रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी वही होने वाले। अगर चुनाव में ये लोग धर्म की राजनीति करेंगे तो जितना उम्मीद है कि वही होगा। अच्छा मैम, ये बताइए, आसाम के अंदर अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी NRC लागू किया है, तो इससे जो है कि हिंदू मुसलमान सभी प्रभावित हुए हैं, तो क्या इसका नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को या फ़ायदा होगा? देखा जाए तो ऐसे तो लग रहा था कि शायद नुकसान होगा, बट अगर हुआ है तो उनका फ़ायदा तो होगा ही। बिना फ़ायदे से थोड़ी ना कुछ करेंगे। अच्छा, मतलब वो पार्टी अपने हिसाब से कर रही है कि हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो आवाम पहुंचाएगी या नुकसान आवाम पहुंचाएगी ना?